अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, होप करते हैं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। अदन घर आते ही मामा के पास किचन में चली और झट से मामा के गले में दोनों बाजू डालकर मामा के गाल चूम ली। उफ, अदन कब बड़ी होगी, अभी गिर जाती। मैं डरा कर रख दिया, इतनी देर लगा दी आज। चलो चेंज कर लो, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। अदन खिलखिलाकर हंस दी। उफ मामा, आप भी बड़ी वो है, बड़ी हो जाएं अब। मेरे होते हुए भला आप कैसे गिर सकती हैं। ठीक है, आप खाना लगवाएं, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। अफ़ाफ़ को अदन आज बहुत खुश और पुरसुकून दिखाई दे रही थी। इस अदन से बहुत मुख्तलिफ, जिसको पढ़ने, रोने और रातों को जलते हुए देखा करती थी, वो जानती थी हिम्मत ही ना कर पाती थी अदन का दर्द बांट सकती, अपनी रूहों पर लगा बदनुमा दाग मिटा सकती। अरीब की लगाई आग में तो शायद आने वाली नस्लें भी जलेंगी, वो जानती थी। लेकिन आज अदन को इतना पुरसुकून देखकर वो बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए मासी को बुलाने लगी। अदन खाना खाकर बिस्तर में लेटी ही थी कि मोबाइल की बेल बजी। अदन ने मोबाइल उठाया और मैसेज रीड किया। अनजान नंबर से मैसेज था। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ अदन। अदन दुख से मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करने लगी। मानने वाली बात ही नहीं, झूठे हो तुम। और सेंड कर दिया। जैसे ही ग़ज़ान ने मैसेज रीड किया, ग़ज़ान को कॉल आने लगी। ग़ज़ान की कॉल आने लगी। अदन ने कॉल पिक की। क्या कह रही हो अदन, तुम मुझे अभी भी झूठा समझती हो? ग़ज़ान दुख से पूछ रहा था। अदन ने कर्ब से आंखें मूंद ली थी और कहने लगी, ग़ज़ान, मैं तुम्हें झूठा नहीं समझती, पर मैं अपनी अना, अपने ज़मीर का क्या करूं, जो मुझसे पिछले 5 सालों के पल पल का हिसाब मांगता है। बोलो क्या करूं? क्या दे सकते हो इन 5 सालों का हिसाब? तुम तो सिर्फ मेरी इस एक अज़ियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो लोगों की नज़रों की सूरत में मैंने बर्दाश्त की। बताओ किस किस को वजाहत देती? तुम नहीं जानते थे अगवा-शुदा लड़की का मुआशरे में क्या मकाम है? क्या तुम्हारी मोहब्बत इस कदर खुदगर्ज़ थी कि मेरे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होने पर तुमने मुझसे हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया? जब मुझे रॉ ने अगवा किया था, तब तुम्हें लगा था, तब तुमने भी मेरा एतबार ना किया। तुम्हारी नज़रों ने मेरे रह-सह एतबार की भी धज्जियाँ बिखेर दी। तुम अब क्या कहते हो, तुम्हारा और तुम्हारी मोहब्बत का एतबार करूं? बोलो, मेरी जगह तुम होते तो क्या एतबार कर लेते, माफ़ कर देते? अदन रो रही थी। ग़ज़ान भी रो रहा था शायद। तुम मुझे जो सज़ा दो मुझे मंजूर है, अदन ग़ज़ान रोते हुए कह रहा था। तुम्हें लगा था गद्दार की बेटी है, बेवफाई और धोखेबाजी इसके खून में शामिल है, ताल्लुक़ ख़त्म करना ही बेहतर है, यही सोचा था ना तुमने? पल भर में तुम लोगों जैसे हो गए थे। मेरी अना, मेरा ज़मीर तुम्हें कैसे माफ़ करे? अदन सिसकते हुए कह रही थी। तुम्हारे शदीद नफ़रत का तस्वुर करते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करती रही, शायद करती भी रहूं। तुम्हें लगा तुम अब मुझे याद कर रहे हो? क्या गुज़रे 5 सालों में भी तुम्हें याद नहीं आई? मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं पढ़ने की कोशिश करती तो तुम मेरे सामने आ जाते। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, बाबा की लगाई हुई आग, पल पल झुलसी और तड़पी हूँ मैं। ग़ज़ान, में हर बात का अज़ाला करूँगा, बस तुम मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। तुम्हें क्या पता है, दर्द जुदाई मेरे लबों में, मेरे लहू में जहर बनकर दौड़ रहा है। तुमने अज़ियत सही है, मैंने भी सही है। तुम क्या जानो, मेरी ज़ात, मेरी रूह तो कहीं भी नहीं थी। तुम्हारे जाने के बाद से अब तक बेजान वजूद के सहारे जिया हूँ, बल्कि उसे जीना भी कब कहते हैं। अब भी जो कहो तुम, जैसे कहो, लेकिन इस जुदाई का दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं मुझ में। फ़ैसला अब भी तुम करोगी। अगर बिछड़ने का फ़ैसला करोगी तो दुआ करना यह फ़ैसला सुनने से पहले मैं मर जाऊँ। अदन वो रो रहा था, सिसक रहा था और अब अदन को नहीं छोड़ सकता था, जुदाइयों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तन्हाइयों के गुप अंधेरे इसके वजूद को नाक की तरह डसने लगे थे। अदन के बगैर वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ग़ज़ान के लफ्ज़ टूट रहे थे, सांसें उखड़ने लगी थी, साथ
جو چیک اپ کے لیے آئے تھے غزان کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ موبائل غزان کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ نیم غنودگی میں بھی وہ عدن کو بلا رہا تھا۔ عدن مت جاؤ یار، ایسا نہ کرو عدن ایمرجنسی، میجر غزان کی طبیعت دوبارہ بگڑ رہی ہے۔ ڈیوٹی پر موجود سارے ڈاکٹر سعد کی ایک کال پر دوڑے چلے آئے تھے۔ عدن غزان سے سب کہہ تو چکی تھی لیکن وہ پرسکون ہونے کے بجائے عجیب بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اچانک سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ غزان کی کال ہوگی یہ سوچ کر جلدی سے اٹینڈ کیا۔ غزان روتے ہوئے وہ بے اختیار بولی تھی، میں سعد بول رہا ہوں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔